भारत में पानी की कमी विकराल समस्या बन चुकी है। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के दबाव में भूजल का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है और अगर वक्त रहते जल संसाधनों का प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के ज्यादातर बड़े शहर 2020 या उसके आसपास तक सूख भी सकते हैं। देश के कई राज्य पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पानी के अंधाधुंध दोहन से जमीन के अंदर के पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। जलाशय सूख रहे हैं और नदियों में पानी का बहाव घट रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के मुताबिक साल दर साल घट रही बारिश से भूगर्भीय जल का स्तर काफी कम हो गया है। देश के 55% कुएं तकरीबन सूख चुके हैं। पिछले 10 सालों में भूगर्भीय जल का स्तर 54% तक कम हुआ है। हर साल बढ़ती गर्मी से आने वाले वर्षों में सूखे की समस्या और गंभीर होने की आशंका है। विकास के क्रम में हमने जो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत थे, जो हमारे संसाधन थे, जो हमारी नदियां थीं, जो हमारे तालाब थे, उनको हमने बुरी तरह से प्रदूषित किया, उनका बुरी तरह से दोहन किया। नतीजा ये हुआ कि एक तो हमारा भूगर्भ जल स्तर नीचे गया और जो नीचे जाने के साथ साथ जो औद्योगिक कचरा है, जो समाज का कचरा है, उनके वजह से उनका कोई समुचित प्रबंधन न होने की वजह से वो धीरे धीरे हमारे जो भूमिगत जल स्रोत हैं वो भी प्रदूषित हो रहे हैं। देश में सालाना औसत बारिश 1170 मिलीमीटर है, जो पश्चिम अमेरिका से करीब 6 गुना ज्यादा है। इसके बावजूद शहरी इलाकों में करीब 9 करोड़ 70 लाख लोगों को पीने का साफ पानी मयस्सर नहीं होता। ग्रामीण इलाकों में 70% लोग प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। 33 करोड़ लोग ऐसी जगह रहने को मजबूर हैं जहां हर साल भयंकर सूखा पड़ता है। एक तो सबसे बड़ा समस्या ये है कि हम पानी का संचय नहीं करते। हमारे जो नदियां हैं उसको हमने प्रदूषित किया हुआ है। जितने भी शहरों से गंदा पानी निकलता है, नाले हैं, वो नदियों में जाते हैं। चाहे आप यमुना को देख लें या गंगा को देख लें या कोई भी नदी को देख लें, प्रदूषण काफ़ी अधिक है। और दूसरी तरफ हमने भूजल को कम भी किया है और प्रदूषित भी किया है। तो इसके कारण जब कभी लोग पहले ज़माने में भूजल का पानी बिना ट्रीटमेंट किए पी सकते थे, अब आप उसको पी नहीं सकते। हालांकि देश में कई नदियां हैं, लेकिन उपलब्ध पानी की क्वालिटी बेहद खराब है। कई जगह नदियों का पानी पीना तो दूर, नहाने लायक भी नहीं बचा है। बढ़ती जनसंख्या की वजह से पानी की मांग भी बढ़ रही है। फिलहाल कुल खपत का 85% पानी खेती, 10% उद्योगों और 5% पानी घरों में इस्तेमाल होता है। विश्व बैंक के मुताबिक भारत में 2030 तक पानी की मांग कुल आपूर्ति से दोगुनी होगी। 1994 में देश में मीठे जल की मौजूदगी प्रति व्यक्ति 6000 घन मीटर थी। सन 2000 में ये प्रति व्यक्ति 2300 घन मीटर रह गई। 2025 तक इसकी उपलब्धता घटकर प्रति व्यक्ति मात्र 1600 घन मीटर रहने की आशंका है। बोतल बंद पानी अब एक तरह से फैशन हो गया है, पीना जरूरी है। तो ये सारा कुछ इंडिकेट करता है कि किस तरह से हमने अपने जल का शोषण किया है। एक टर्मिनोलॉजी आज के दिन में यूज होता है, हाइड्रोसाइड। इसका मतलब कि किस तरह से हमने अपनी नदियों का कत्ल किया है। ये तो पानी का दोहन, पानी के प्रदूषण के कारण, पानी की कमी के कारण पेयजल पे सारा संकट है आज हमारे पास। तमाम महानगरों में पानी की समस्या आम है। प्रति व्यक्ति पानी की खपत के लिहाज से दिल्ली दुनिया में पहले स्थान पर है। यहाँ पानी की प्रति व्यक्ति खपत 272 लीटर है। इसकी बड़ी वजह पानी की बर्बादी और औद्योगिक खपत है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में पानी की बोतल के 10,000 से ज्यादा अनाधिकृत कारखाने हैं। दिल्ली एनसीआर में 64 कारखानों के पास पानी की पैकेजिंग का लाइसेंस है। यहाँ पेप्सी और कोक जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बॉटलिंग प्लांट भी हैं, जिनमें रोजाना कई लाख गैलन पानी की खपत होती है। हम छोटे छोटे कार्यों के लिए पानी का इतना बड़ा दोहन करते हैं, अपने घरेलू इस्तेमाल से लेकर के सरकारी इस्तेमाल और जो कल कारखाने हमारे चल रहे हैं। हमने प्राकृतिक जल स्रोतों का दोहन तो किया, लेकिन
उसका जो उचित प्रबंधन होना चाहिए कि कम खर्चे में हम ज़्यादा उसका आउटपुट ले सकें, ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसलिए हमारे सामने संकट उत्पन्न हो रहा है। देश में कोई ठोस जल संरक्षण नीति नहीं है। शहरों में वितरण नेटवर्क में गड़बड़ी की वजह से रोजाना लाखों गैलन पानी बेकार हो जाता है। देश भर में बारिश का 65% पानी बहकर समुद्र में चला जाता है। रोजाना 4 लाख लीटर पानी गंदे नालों में छोड़ा जाता है, लेकिन इसमें से महज 20% ही दोबारा इस्तेमाल हो पाता है। अगर देश भर में होने वाली कुल बारिश का महज 5% पानी भी संरक्षित कर लिया जाए तो 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की साल भर की जरूरत पूरी हो सकती है। लीना शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी।